हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मालेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बड़े बड़े अपडेट निकल के सामने आए हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो जो अपडेट आए हैं वो क्या हैं, क्या उसका क्या प्रभाव इस शेयर पे पड़ने वाला है। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि और आखिर जो ऑपरेटर हैं उनकी क्या भूमिका दिखाई दे रही है, क्या उसमें सक्रियता दिखाई दे रही है या वो शांत होकर बैठे हैं। इसके अलावा जो कुछ और भी अपडेट निकल के सामने आए होंगे उसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज इसमें 2% की तेजी देखी गई है लगभग, और ये 15 रुपये 90 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। जबकि अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 1% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डर को लगभग 11% के गिरावट के साथ ये निगेटिव में रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग 82% बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एयरटेल की बात करें तो 1% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो इस शेयर ने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को डबल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए अब उसके पैसे को डबल कर दिया है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 8 रुपये 10 पैसे पे 2022 में नवंबर 18 को NSE पे, तब से लेके ये 96.30% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो हम अगर बात करें इसमें अनाउंसमेंट और न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 6 फरवरी को ये अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है। और ये जो बता रहे हैं कि ये जो एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, तो किस तारीख को बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं उसे हम चलिए देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उस बोर्ड मीटिंग में कौन कौन से फैसले होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 फरवरी को न्यूज़ निकल के सामने आई है, उसमें ये बता रहे हैं कि ये 14 फरवरी को ये बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं 11 बजे के आसपास। और उसमें क्या करने वाले हैं कि अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट होगा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड, उसको ये जारी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो अदर जो चीज़ें होंगी उस पर भी ये अप्रूवल देते हुए नजर आएंगे। टू कंसिडर एंड अप्रूव द अदर मैटर्स एंड इंसिडेंट इन देयर टू, अर्थात इसके अलावा जो चेयरपर्सन जो भी निर्धारित करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी इशू पे चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, उस पे भी कुछ चर्चा होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 14 फरवरी का जो डेट है उसे याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन इसका Q3 का रिजल्ट जारी होने वाला है और उसी दिन मालूम चलेगा कि इसका जो ईयर 2024 होने वाला है वो कैसा होने वाला है और इसका भविष्य क्या बता रहा है। अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 7 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 7.5 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दिया है। जबकि इसमें मात्र और मात्र 2% की तेजी देखी गई है। अर्थात इसमें जो डिलीवरी उठ रही है वो इन्वेस्टर तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए हैं और इसमें अच्छी खासी डिलीवरी भी उठती हुई दिखाई दे रही है। हम अगर बात करें कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी फिलहाल बल्क डील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट बल्क डील हुआ था वो 27 दिसंबर को डील होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद जनवरी में कोई भी बल्क डील नहीं हुआ है अब, और फरवरी में भी अभी कोई बल्क डील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इसमें जो ट्रेडिंग हो रही है वो नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें ऑपरेटर की भूमिका बहुत ही कम दिखाई दे रही है। लेकिन जब 14 फरवरी का डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप देखेंगे कि इसमें बल्क डील भी हो सकता है। इसमें ऑपरेटर भी अच्छी खासी सक्रियता निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। और जैसे ही 14 फरवरी का Q3 का रिजल्ट ज़बरदस्त आ गया तो इसमें अगर उसने प्रॉफिट ज़बरदस्त दिखा दिया तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये तेज़ी आएगी इस शेयर में और ये 15 रुपये से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो इसमें ऑपरेटर भी अच्छी खासी भूमिका में दिखाई देंगे और रिटेल इन्वेस्टर को पूरा फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर से
बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क तो करिए ही, साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए कि ये जो कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, ये जो कंपनी पे कौन कौन से केस चल रहे हैं, इसके अलावा इस कंपनी पे डेप्ट कितना है, इसका मार्केट कैप कितना है। इन सब चीज़ों पे पूरी विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके जो वीकली जो टेक्निकल रेटिंग क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत वेरी बुलिश दिखाई दे रहा है, और इसका जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है ये भी बुलिश दिखाई दे रहा है। जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं वो भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और जो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स हैं वो भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें इसके मूविंग एवरेज, जिसमें सिंपल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसका 5 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज है 15.83 दिखाई दे रहा है, 10 दिन का 14.52 और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो फिलहाल 12.12 और 50 दिन का 9.24 इसका मूविंग एवरेज दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि 100 दिन का और 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज अभी फिलहाल इसके बारे में कोई भी डेटा निकल के सामने नहीं आई है। वहीं अगर हम बात कर लें इसका जो वॉल्यूम एनालिसिस है, अर्थात इसमें बीएसई और एनएसई मिला के जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कितना इसका वॉल्यूम बन रहा है, तो आज के बारे में तो हमने बात ही कर ली है। लेकिन अगर हम बात कर ले स्टरडे की, तो इसमें 23 लाख जो शेयर हैं वो ट्रेड करते हुए नज़र आए थे बीएसई और एनएसई मिला के, और उसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आए थे। जबकि एक वीक के अगर एवरेज की बात करें तो इसमें 33 लाख शेयरों की टोटल डिलीवरी उठी थी, और 33 लाख शेयर ही इसमें ट्रेड होते हुए नजर आए थे। जबकि एक महीने की एवरेज अगर हम बात कर ले तो इसमें से जो 97 लाख शेयर हैं उसकी ट्रेडिंग हुई थी, और मात्र 50% अर्थात 49 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी डिलीवरी भी उठ रही है, और इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात इस पे जो इन्वेस्टर है उनका तो भरोसा कायम है ही है, साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना है और पब्लिक होल्डिंग पैटर्न कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नीला में दिखाई दे रहा है वो 50.57% जो है प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे रही है, और इसमें से फिलहाल कोई भी अभी प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो लेटेस्ट डेटा की अपडेट की बात करें तो वो लेटेस्ट डेटा भी यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 में 50.57% ही दिखाई दे रहा है, जिसमें से कोई भी अभी प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है उसके में पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, तो लगभग 49.45% ही पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है। अर्थात इसमें जो डिसेंट जो प्रोमोटर होल्डिंग है जो चाहिए 50% से ज़्यादा, वो फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है इसके जो कंपटीटर हैं कौन कौन हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिनकॉम जो फार्मा लिमिटेड है उसकी जो सबसे बड़ी कंपटीटर है वो सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स है, डीवी लैब्स है। अर्थात ये जो जिएंट कंपनियां हैं इनके साथ इस कंपनी का कारोबार मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और इनसे ये इसकी प्रतिस्पर्धा है। अर्थात इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ये कंपनी कैसे ग्रोथ करती जाती है। अगर Q3 का रिजल्ट इसका अच्छा आ गया 14 फरवरी को, तो ये मान के चलिए ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसका जो कारोबार है न केवल इंडिया में है बल्कि विदेशों में भी ये अच्छा खासा कारोबार करते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।